गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन ने पिछले वीडियो में कृत्य विश्लेषण का अध्ययन किया। आज का अपना टॉपिक इसके बाद है कृत्य विवरण, जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पिगर्स एवं मायर्स ने लिखा है, कृत्य विवरण संगठनात्मक संबंधों, उत्तरदायित्वों एवं विशिष्ट कर्तव्यों का जिसके द्वारा किसी कृत्य या स्थिति की संरचना होती है, यानी ये संरचना लिखित या शब्द चित्र हैं। इसी प्रकार फिलिपो के अनुसार कृत्य विवरण किसी विशिष्ट कृत्य के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का संगठित एवं तथ्यात्मक विवरण है। तो इस प्रकार से कृत्य विश्लेषण के बाद एक इस प्रकार का रेखा चित्र यानी एक इस प्रकार का प्रोफोर्मा बनाया जाता है जिसमें कृत्य का पूरा विवरण सम्मिलित होता है। कृत्य विवरण कार्य के विभाजन एवं उत्तरदायित्वों की व्याख्या है, यानी किस व्यक्ति को क्या कार्य दिया जाएगा तो उसको दिए जाने वाले कार्य का विभाजन और उस कार्य के प्रति उसकी क्या ड्यूटी होगी, क्या दायित्व बनेगा, इसकी व्याख्या इसके अंतर्गत की जाती है। और इसके द्वारा एक कार्य को अन्य कार्यों से पृथक किया जा सकता है। यह कार्य का एक ऐसा प्रमाप है जो उसमें निहित कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट कर देता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह बताना है कि क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है तथा क्यों किया जाना है। तो जब किसी भी व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत जब कर्मचारियों को कार्य दिया जाता है तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनको क्या कार्य दिया गया है और जो कार्य दिया गया है तो उस कार्य को वो किस प्रकार से करेंगे, उसके प्रति उनकी क्या दायित्व है, क्या उनको अधिकार दिए हैं। तो ये सारा विवरण तैयार करना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को, जिस कर्मचारी को जो काम दिया है तो वो ये समझे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और क्यों किया जाना है। तो किसी संगठन में अधिकार अंतरण की स्पष्टता का यह एक महत्वपूर्ण साधन है। कृत्य विवरण कृत्य विश्लेषण द्वारा प्रदत्त सूचनाओं का एक लिखित सारांश है। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें तो कृत्य यानी जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस के अंतर्गत जो भी सूचनाएं दी हैं उसी का एक लिखित सारांश के रूप में कहा जाता है। मैकफार्लैंड के अनुसार कृत्य विवरण कृत्य विश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है तथा कृत्य में सम्मिलित कार्यों एवं उसका अन्य कृत्यों से संबंध का लिखित विवरण प्रस्तुत करता है। कृत्य के इस विवरण द्वारा कर्मचारियों की उन क्रियाओं का जो उन्हें संपन्न करनी है निश्चयात्मक प्रमाण प्रस्तुत होता है तथा इस प्रकार यह किसी कृत्य या कर्मचारी के अधिकार क्षेत्र का एक लिखित कथन बन जाता है। तो इसके आधार पर हम कृत्य विवरण का महत्व स्पष्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से एक ये इम्पॉर्टेंट विवरण है, एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का कार्य है। तो कृत्य विवरण का जो महत्व है, मानव संसाधन प्रबंधन में कृत्य विवरण बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव संसाधन प्रबंधन क्षेत्र की विभिन्न क्रियाओं में कृत्य विवरण सहायक होते हैं। कृत्य विवरण सामान्यतः निम्न कार्यों में सहायता प्रदान करता है, जैसे कृत्य श्रेणियन एवं वर्गीकरण में, स्थानांतरण एवं पदोन्नति के अंतर्गत परिवेदनाओं का निवारण, कार्मिकों एवं सेवा नियोजकों के मध्य कृत्य के बारे में सामान्य समझ विकसित करना, दुर्घटनाओं की जांच, समय एवं गति अध्ययन, सत्ता की सीमाओं को परिभाषित करना, वैज्ञानिक मार्गदर्शन, दोषपूर्ण कार्यविधियों का पता लगाना, कार्य पर नियुक्ति को सुविधाजनक बनाना, निष्पादन संकेतकों की व्यवस्था और व्यक्तिगत योग्यता के मामलों का परिचय। तो इस प्रकार से कृत्य विवरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसके आधार पर एक व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत किसी भी कर्मचारी को दिए जाने वाले कार्यों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है और वो कार्य को क्यों और कैसे करेगा इसको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित
किया जाता है। कृत्य विवरण का जो वर्गीकरण है, कैटेगरीज ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, पीगर्स एवं मायर्स ने कृत्य विवरणों को 3 वर्गों में विभक्त किया है, जो कि इस प्रकार है। घंटेवार मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी, जिसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष श्रम इसके अंतर्गत आता है। वेतनभोगी कर्मचारी, जिसमें पर्यवेक्षक, तकनीकी एवं कार्यालय कर्मचारी सम्मिलित होते हैं। और वेतनभोगी कर्मचारी, जिसमें प्रबंधक, पेशेवर एवं कार्यकारी अधिकारियों को लिया जाता है। तो इस प्रकार से मायर्स के अनुसार सभी उपक्रम इन तीनों वर्गों के कर्मचारियों के संबंध में कृत्य विवरण तैयार नहीं करते। अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुसंधान से यह बात प्रकट होती है कि सामान्यतः उपक्रम घंटेवार मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों में कृत्य विवरण अवश्य तैयार करता है। तो इसके बारे में ये स्पष्ट है कि कृत्य विवरण के प्रारूप इन तीनों वर्गों के कार्यों की प्रकृति एवं स्वरूप में भिन्नता होने के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन करेंगे कृत्य विवरण किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। धन्यवाद।